हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अपना, और आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। तो जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, इसमें हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 5 सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन। ये जो हमारी यूनिट थर्ड चल रही है इसमें, तो यूनिट थर्ड में हमारा एक चैप्टर हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, जो था हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जिसमें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। और ये हमारा इसमें इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर है, वो है हमारा सिलिकॉन एंड फॉस्फोजीन। जैसे कि आपको इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, पहला है सिलिकॉन्स और दूसरा है हमारे यहाँ पे फॉस्फोजीन। तो सिलिकॉन्स, जैसे हमने लास्ट यूनिट में डिस्कस किया था कि हमने क्या पढ़े थे, कुछ कंपाउंड्स पढ़े थे, कंपाउंड्स के बारे में, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो उसमें हम क्या करते थे, पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन निकालते हैं, यानी कि किस तरह से वो प्रिपेयर होता है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो भी लिया था हमने। फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिजिकल होती थी, केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी। फिर उसके बाद क्या देखते थे हम, यूजेस वगैरह की, वो कहाँ कहाँ यूज होता है। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, सिलिकॉन एंड फॉस्फोजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलिकॉन्स के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सिलिकॉन्स आखिर होते क्या हैं, सिलिकॉन्स आखिर होते क्या हैं बेटा। सिलिकॉन्स जो होते हैं हमारे SI के पॉलीमर्स होते हैं। SI के पॉलीमर्स किस फॉर्म में बेटा, इसका जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है ना सिलिकॉन्स का, वो होता है हमारा R2SiO। R2SiO। अब इनका नेम हमारा सिलिकॉन्स क्यों पड़ा बेटा, इसका नेम सिलिकॉन कीटोन के बेसिस पर पड़ा है। किसके बेसिस पर, कीटोन्स के बेसिस पर, कीटोन्स के बेसिस पर इसका नेम पड़ा है सिलिकॉन्स। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R2CO। या खोल के आप लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, इस तरह से होता है हमारा R2CO सिलिकॉन्स। देखो कीटोन में R2CO है और सिलिकॉन्स में क्या है, R2SiO। यहाँ पे सिलिकॉन है तो यहाँ पे सिलिकॉन ग्रुप आ गया, कीटोन के लिए यहाँ पे कार्बन आ गया। तो ये जो हमारे सिलिकॉन्स का नाम है कीटोनिक ग्रुप को लेकर पड़ा है, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R2CO, और हमारे सिलिकॉन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R2SiO। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे कीटोन और सिलिकॉन्स एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हो, यानी कि एक जैसा व्यवहार करते हो। ऐसा नहीं है कि हमारे कीटोन और सिलिकॉन्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बेटा कीटोन जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। इसी तरीके से हमारे सिलिकॉन्स किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक में आते हैं। इनऑर्गेनिक ही तो पढ़ रहे हैं हम, यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक में। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है हमारा। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, क्योंकि बेटा जो हमारा कीटोन होता है ना, कीटोन है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त यौगिक है, अनसैचुरेटेड है ये, अनसैचुरेटेड। और जबकि हमारा सिलिकॉन क्या है, सैचुरेटेड ग्रुप है, संतृप्त, सैचुरेटेड है। और एक और बेटा बड़ा डिफरेंस है, जो हमारा कीटोन में कार्बन एटम जो होता है, इसकी हाइब्रिड स्टेट बेटा इसकी होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कितना होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जबकि हमारे सिलिकॉन्स में SI ग्रुप जो होता है बेटा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कितना होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां से ये तो पता चल गया कि हमारे सिलिकॉन्स क्या है। सिलिकॉन बेटा, सिलिकॉन जो है SI के पॉलीमर है, SI का पॉलीमर जिसमें हमारा क्या होता है, R2SiO क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, R2SiO मोनोमर्स होते हैं। अब जो हमारा क्या है, ये जो नेम है सिलिकॉन्स नेम है हमारे कीटोन के नेम को लेकर दिया गया है, कीटोन के नेम को लेकर दिया गया है, क्योंकि कीटोन जो होता है सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाता है। क्या दिखाता है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाता है, जो हमारा क्या होता है, R2CO, जो हमारा लगभग सिलिकॉन जैसा सेम होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सिलिकॉन और कीटोन क्या होंगे, एक दूसरे से समानता रखते होंगे। ये जो हमारे सिलिकॉन और कीटोन होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी हो या
फिजिकल प्रॉपर्टी हो एक दूसरे से डिफरेंट रखते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा ये ऑर्गेनिक होता है, सिलिकॉन इनऑर्गेनिक होता है। हमारा कीटोन क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, जबकि हमारा सिलिकॉन कैसा होता है, सैचुरेटेड ग्रुप होता है। और हमारा कीटोन में बेटा हाइब्रिड स्टेट कितनी आती है, हाइब्रिड स्टेट आती है इसकी sp2 और सिलिकॉन की आती है sp3। तो यही सब इसमें हम पहले नोट करेंगे, फिर इसका करेंगे क्लासिफिकेशन। तो देखिए इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे नोट करना, बताते हैं अभी आपको। देखिए अब इसमें आगे क्या लिखेंगे, सिलिकॉन्स आर द पॉलीमर ऑफ सिलिकॉन्स आर द पॉलीमर ऑफ SI के पॉलीमर होंगे, जिसमें R2SI SiO जो होता है वो क्या होता है, हमारा मोनोमर होता है। क्या होता है, हमारा मोनोमर होता है। in which R2SiO is monomer। क्या होगा, वो मोनोमर होता है, is मोनोमर। अब इसमें आगे देखिए कि जो नेम होता है, जो हमारा ये नेम है सिलिकॉन का, सिलिकॉन्स है, ये जो R2SiO का नेम दिया है ये सिलिकॉन्स दिया है। क्या दिया है, सिलिकॉन्स दिया है यहाँ पे। अब ये नेम कैसे आया, बताया था आपको कैसे आता है, कीटोनिक ग्रुप की वजह से आता है। द नेम वॉज गिवन बाय, देयर नेम वॉज गिवन on the basis of ketones. Their name was given on the basis of ketone, due to general formula, due to same general formula। क्या होता है कीटोन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R2CO। अब इसमें आगे लिखेंगे बट केमिकली बोथ आर डिफरेंट, बट केमिकली बोथ आर डिफरेंट, क्या होंगे, दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जहां पर हमारा क्या होता है, सिलिकॉन तो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड होता है, ऑर्गेनिक होता है, अनऑर्गेनिक होता है, ये हम इसमें बताएंगे। वेयर एज सिलिकॉन इज ऑर्गेनिक पॉलीमर, कीटोन इज इनऑर्गेनिक। कीटोन कैसा होगा, कीटोन ऑर्गेनिक होगा, कीटोन is organic whereas जबकि हमारा क्या होगा, सिलिकॉन is inorganic। हमारा सिलिकॉन क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक पॉलीमर। अब आगे इसमें बताएंगे कि सिलिकॉन जो कैसा है, सैचुरेटेड है, कीटोन अनसैचुरेटेड है। कीटोन इज अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। एंड सिलिकॉन इज सैचुरेटेड। सिलिकॉन कैसा होता है, संतृप्त होता है, सैचुरेटेड। अब बात करेंगे इसकी हाइब्रिड स्टेट की, हाइब्रिडाइजेशन इन कीटोन द कार्बन एटम हैज sp2 hybridization। कार्बन एटम हैज sp2 hybridization, and silicon is sp3 hybridization।
hybridized या silicon has sp3 hybrid state या hybridization, whereas in silicon Si is whereas in silicons Si is क्या होगा, वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। हाइब्रिड स्टेट आप निकाल के देख सकते हो इसकी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है इतना? अब इसमें नोट करो, आगे इसमें क्या करेंगे, क्लासिफिकेशंस के बारे में करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप में होता है, देखो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है इसका बेटा, ये जो हमारे क्लासिफिकेशन का मैं आपको बता दूं, क्लासिफिकेशन इसमें 3 टाइप से होता है, 3 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारा लीनियर सिलिकॉन्स। लीनियर सिलिकॉन्स कौन से होते हैं, जिसमें बेटा हमारे R2SiO यूनिट जो होती है वो हमारी लीनियरली अरेंज्ड होती है। इन दीज सिलिकॉन्स R2SiO unit is linearly arranged, कैसी होगी वो, लीनियरली अरेंज्ड होगी, लीनियरली व्यवस्थित होगी। अब लीनियरली कैसे बेटा, हमारी यूनिट कौन सी है, मेन जो है ये ध्यान रखना, R2SiO जो है, यहाँ पे क्या करोगे, बीच में हमारा सिलिकॉन आ जाएगा, ऊपर R, नीचे R एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, O हो गया। इसी तरीके से क्या करोगे, दूसरी यूनिट जोड़ोगे SiR, और यहाँ पर क्या हो गया O, ये हमारा इससे बॉन्डिंग कर लेगा। इसी तरीके से क्या होगा, हमारा एक और ग्रुप जुड़ेगा। इस तरह से हमारे क्या होते जाएंगे, ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे। इतना समझ आ गया? यानी कि ये सिलिकॉन्स कैसे हैं, लीनियरली अरेंज्ड है। तो यहाँ से कैसे हो गए, लीनियर सिलिकॉन्स हो गए। नोट कीजिए। सेकंड पॉइंट करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, देखो इसमें अब सेकंड है हमारा क्रॉस लिंक्ड या 3 डायमेंशनल सिलिकॉन्स। क्रॉस लिंक्ड और 3 डायमेंशनल सिलिकॉन्स कैसे होते हैं कि बेटा इन सिलिकॉन्स में हमारा R2SiO यूनिट जो है वो तो हमारी लीनियरली अरेंज्ड होती ही है, बट साथ में हमारे क्या होता है, इंटरकनेक्टेड बाय ऑक्सीजन एटम। पर जो हमारी इसमें स्ट्रक्चर होती है वो हमारी ऑक्सीजन एटम द्वारा इंटरकनेक्टेड होती है। कैसी होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। अब इसमें देखो किस तरह से रखा जाएगा, इसमें हमने क्या लेना है, R, और दूसरा भी क्या लेना है, R2SiO यूनिट लेनी है। तो हमें क्या करना है, देखो Si, यहां पर O, यहां से क्या हो गया, फिर आगे इधर R2SiO हो गया। इसी तरीके से क्या होगा, यहां पे कनेक्टेड होगा SiR, ऐसे क्या होगा यहां पर हमारा, ये देखो ये वाला इस तरह से, देखो पहले इसमें हमने क्या कर लिया, ये वाली इस तरीके से बना लिया, R2SiO बना लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे हमारा दूसरा ग्रुप अटैच होगा जो हमारा क्या होता है, R2SiO, ये हो गया यहाँ से हमारा। या पहले चलो ग्रुप बना लो, बॉन्डिंग बाद में दिखाएंगे। एक ग्रुप हमने ये रख लिया, दूसरा ग्रुप हमने ये रख लिया, तीसरा ग्रुप क्या करेंगे, तीसरा ग्रुप इस तरह से रखेंगे कि ये हमारे ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बना ले, यानी कि SiO, और यहां से क्या हो गया, R हो गया हमारा। इसी तरीके से क्या करना है, यहां पर ग्रुप रखना है R2SiO, बन गई यूनिट। अब क्या करना है, देखो बॉन्डिंग देखो, ये वाला हमारा इससे बॉन्ड बना लेगा, ये वाला हमारा इससे बॉन्ड बना लेगा, ये वाला हमारा इससे बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला हमारा इससे बॉन्ड बना लेगा। हो गए इंटरकनेक्टेड, ऑक्सीजन आइटम हो गए इंटरकनेक्टेड। इसी तरीके से यहाँ देखो ये कैसी बन रही है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बन रही है। ये एक दूसरे से कैसे है, लिंक्ड है, क्रॉस होकर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये है इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड वाला देखिए, थर्ड होता है बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक सिलिकॉन्स के बारे में बताएंगे अब हम आपको। देखिए जैसे कि आपको इसका नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कैसे स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे, और इसमें कम से कम 3 मोनोमर लगेंगे। कितने लगेंगे, कम से कम 3 मोनोमर लगेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ करने में। किस तरीके से बनाएंगे, हमें क्या करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। हमने क्या लिया, SiO, ये वाला SiO हमने इस तरह से अरेंज कर लिया, फिर हमने दूसरे वाला SiO इस तरह से अरेंज किया। ध्यान से देखना इनका अरेंजमेंट, इस तरह से अरेंज किया। फिर हमने क्या किया, तीसरा
तीसरा वाला SiO कुछ इस तरह से अरेंज किया, R2SiO कुछ इस तरह से अरेंज किया। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये इससे बॉन्डिंग करेगा, ये इससे बॉन्डिंग करेगा और ये इससे बॉन्डिंग करेगा। बन गई क्रॉस स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बन गई। तो यहां से क्या आ गया हमारा, यहां से आ गया हमारा साइक्लिक सिलिकॉन आ गया। और यहाँ पे कंप्लीट होते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे कि हमारा R2SiO यानी कि सिलिकॉन किस तरह से बनता है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसमें एक मेथड है रोशो मेथड। अब इस मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें लीनियर सिलिकॉन बनाएंगे। लीनियर सिलिकॉन किस तरह से बनती है, अभी आपको दिखाया था। इसमें हम क्या करेंगे, लीनियर सिलिकॉन बनाएंगे। तो देखो ये बनती कैसे है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सिलिकॉन के साथ। किसकी, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं सिलिकॉन के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, ध्यान रखना 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, तब वो क्या करता है, तब वो हमें देता है डाई एल्काइल सिलिकॉन डाइहैलाइड, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, डाई एल्काइल सिलेन बोल सकते हो। फिर जब हम उसका क्या करते हैं, जो हमारा डाई एल्काइल सिलिकॉन डाइहैलाइड या डाई एल्काइल सिलेन हमारा बना है, उसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। और फिर हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद हम उसका करते हैं कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन करने के बाद, कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन करने के बाद हमारा क्या बनता है, इसमें हमारा बनता है जो हमें बनाना है लीनियर सिलिकॉन। चलो देखो इसमें रिएक्शन करेंगे डायरेक्ट। जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सिलिकॉन के साथ, एट 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच क्या करानी है, ये रिएक्शन करानी है। अब देखो इसमें आगे क्या होगा बेटा, इसमें हमारा क्या बताया था, इसमें बनेगा डाई एल्काइल सिलिकॉन डाइहैलाइड। क्या बनेगा, डाई एल्काइल सिलिकॉन डाइहैलाइड R2SiX2। या आप स्ट्रक्चर खोल लीजिए, इसकी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो आगे की रिएक्शन करने में आसानी होगी। स्ट्रक्चर खोल लीजिए, सिलिकॉन हमारा बीच में आएगा, इधर हमारा क्या आ जाएगा, इधर हमारा हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। F ले लो, Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, जो मर्जी आपका वो ले लो, हेलोजन लेना है बस, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा एल्काइल ग्रुप की जगह CH3 ले लो, C2H5 ले लो, जो मर्जी आप वो ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें आगे क्या करना है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया डाई एल्काइल सिलेन, डाई एल्काइल सिलेन, या फिर दूसरा नेम क्या बताया हमने, डाई एल्काइल सिलिकॉन डाइहैलाइड, डाई एल्काइल सिलिकॉन डाइहैलाइड। क्लियर है। अब इसका क्या करेंगे बेटा, अभी आपको बताया था, इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये देता है हमारा सिलेन डायोल। इसको उठा लीजिए, नेक्स्ट स्टेप है ये इसका बेटा। यहां पर हमारा क्या है, सेंटर में Si है, ऊपर R है, नीचे भी हमारा क्या है, R, एल्काइल ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कैसा होता है, हाइड्रोलिसिस वाटर मिलाकर होता है। कैसे होता है, वाटर मिलाकर होता है। अब इसमें क्या होगा बेटा, वाटर किसमें डिसोसिएट होता है, वाटर डिसोसिएट होता है OH माइनस में, और H प्लस में डिसोसिएट होता है हमारा वाटर। इतना तो पता होगा आपको। अब इसमें हमारा क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें जो हमारे ये है ना X, ये निकल जाएंगे, किसके साथ निकलेंगे बेटा, हमारे OH के साथ H के साथ निकलेंगे, और OH यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल है, तो -2HX, या आप एरो पर ही निकाल दीजिए या फिर बाद में भी निकाल सकते हैं उसको। यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर हमारा सिलेन डायोल, क्या बन जाएगा, सिलेन डायोल, OH, यहाँ पर Si, फिर यहाँ पर Si, और फिर यहाँ पे R, और इधर भी हमारा क्या बन जाएगा, R। इतना समझ आ गया। अब इसमें आगे क्या करेंगे बेटा, हम इसका करेंगे कंडेंसेशन और फिर पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन देखो कैसे करेंगे, इसके हम ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, क्या ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, और फिर इसका क्या करेंगे, कंडेंसेशन। मैं ऊपर करूंगी ये रिएक्शन, नीचे स्पेस नहीं है। देखिए HOSiOH, और ऊपर नीचे क्या है हमारा, एल्काइल ग्रुप है। अब क्या करेंगे, दूसरा भी इसी का मॉलिक्यूल ले लेंगे, HO, 2 मॉल्स लेके होता है बेटा कंडेंसेशन जो होता है हमारा,
यहाँ से OH और यहाँ पे भी हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अब कंडेंसेशन कर रहे हैं तो बेटा आप ही बताइए इसमें क्या होगा। कंडेंसेशन कर रहे हैं तो बताइए इसमें क्या होगा। ये हमारे जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, यहाँ से हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये हमारा इस तरह से लिंक्ड हो जाएगा। लिंक करिए इसको, लिंक करिए इसको। यहाँ से क्या आ गया, OH, फिर यहाँ से सिलिकॉन, ऊपर नीचे क्या है, एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे सेंटर में O है और यहाँ से बेटा हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा सिलिकॉन और यहाँ से OR और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा OH। अब क्या करेंगे बेटा, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे। पॉलीमराइजेशन करने पर क्या होगा, ये वाला हमारा H क्या होगा, ये वाला H रिमूव हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन आपने किए होंगे 12th में, जरूर किए होंगे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जरूर की होगी आपने। इसके बाद बेटा ये वाला स्टेप है और फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, OH SI और, या पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद इसके आगे वाला स्टेप का करते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप, इतना नोट कर लीजिए आप, ऊपर का रहने दीजिए अभी, फिर उसके बाद इस स्टेप को नोट करना। फिर चलो अब इसमें आगे देखो, आगे क्या करना है, इसका पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कीजिए इसका, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन करने पर क्या होगा बेटा, यहां से O SI R, इधर भी R, इधर O SI R R O और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे N आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, N आ जाएगा। N क्यों है, क्योंकि बेटा पॉलीमराइजेशन हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा देगा। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनाएंगे। पहले से नोट कीजिए, देखिए सेम स्टेप है, इसमें भी क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनाने का भी सेम स्टेप है। बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें पहले हम क्या करते थे, एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे। अब हम इसमें क्या कराएंगे, ध्यान से देखना, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सिलिकॉन और हेलोजन के साथ कराते हैं, सिलिकॉन और हेलोजन के साथ कराते हैं, किसके साथ, हैलाइड्स के साथ कराते हैं, हेलोजन्स के साथ कराते हैं। यहां पर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर हमारा वही रहने वाला है, 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हमारा टेम्परेचर होगा और यहां से बेटा हमारा बनता है एल्काइल सिलिकॉन ट्राइहैलाइड। एल्काइल सिलिकॉन ट्राइहैलाइड बना सकते हो, एल्काइल सिलिकॉन ट्राइहैलाइड। ये वाले हमारे सारे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, किससे, हमारे सिलिकॉन से जुड़ जाएंगे। एल्काइल ग्रुप यहां आ जाएगा, यहां पे हमारा हैलाइड ग्रुप आएगा, हेलोजन्स हमारे यहां पर क्या हो जाएंगे, जुड़। अब ये क्या बन गया, अभी बताया था एल्काइल सिलिकॉन ट्राइहैलाइड, लिख सकते हैं आप इसका नेम। अब इसमें हमारा क्या होगा, जैसे पिछले स्टेप में करते थे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कीजिए, X SI R X X। अब क्या करना है, इसमें आपको वाटर मिलाने, जितने हेलोजन है उतने वाटर मिला दीजिए। 3H2O, 3X है तो 3H2O मिला दीजिए, -3X हो यहाँ से निकल जाएंगे, 3HX यहाँ से निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, 3OH माइनस में और 3H प्लस में ये डिसोसिएट होगा। अब ये वाले X जो है हमारे H के साथ रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा, यानी कि रिप्लेस कर देंगे, X OH के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। यहाँ से क्या आ गया, OH SI OH OH और यहां पर हमारा क्या आ गया, एल्काइल ग्रुप। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हमारा क्या करना है, इसके बाद हमें करना है इसका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कीजिए। अब इसमें ध्यान से सुनना, कंडेंसेशन करेंगे बेटा, उसमें हमने क्या लिया था, 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे। अब इसमें क्या करेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे, क्योंकि हमें कैसी बनानी है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनानी है। कैसी बनानी है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। तो देखो किस तरह से रखेंगे इन मॉलिक्यूल्स को, किस तरह से अरेंज करेंगे कि ये हमारे क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना ले। SI ऊपर एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, OH ग्रुप आ गया, इधर भी हमारा क्या आ गया, OH ग्रुप। अब दूसरा वाला हमें मॉलिक्यूल, दूसरा वाला तो ऐसे सीधा सीधा रख सकते हो आप, SI, इधर R, इधर OH और इधर भी हमारा क्या आ गया, OH आ गया। अब इसमें आगे क्या करना है, तीसरे वाला हमें इधर अरेंज करना है। अब एल्काइल ग्रुप हमारा क्या आना है बेटा, नीचे आना है। एल्काइल ग्रुप क्या आना है, नीचे आना है। ऊपर क्या आना है हमारा, OH, इधर OH
और इधर भी हमारा क्या आ गया, OH आ गया। हमें चौथे वाला मॉलिक्यूल इसी तरीके से रखना जैसे ये रखा था, Si, ऊपर हमारा क्या आना है, OH। अब ये OH हम ऊपर क्यों रख रहे हैं, एल्काइल ग्रुप नीचे क्यों रख रहे हैं, इसका भी रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। देखना किस तरह से निकलेंगे वाटर, 1 2 3 4, इस तरह से हमारे क्या निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, 1 2 3 4, यानी कि -4H2O, -4H2O, और यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लिंक्ड हो जाएगा, बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा यहां से, OH SiR, यहां पर O, यहां पर O, यहां से Si, यहां पर R, यहां OH दिख रहा है इधर, यहां पर OH, फिर यहां पर क्या आ गया, O आ गया, फिर इधर Si OH R OH। अब यहां पे क्या कर सकते हो आप, पॉलीमराइजेशन कर सकते हो। पॉलीमराइजेशन में आपको क्या करना है, बस ये वाले H रिमूव कर देने हैं। पॉलीमराइजेशन करेंगे यहां पर हम, अब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे अब हम इसका। तो पॉलीमराइजेशन देखिए कैसे करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए, पॉलीमराइजेशन हम ऊपर करेंगे, इसमें नोट कीजिए इसको। देखिए पॉलीमराइजेशन कैसे करेंगे अब हम इसका, ये वाला ग्रुप लेना है हमारा, जो ग्रुप इसमें दिया हुआ है, HOSI, यहां पर हो गया R, यहां OSI R, और इधर OH, सेंटर पर O, फिर Si, इधर हमारा एल्काइल ग्रुप, इधर OH ग्रुप, यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये हमारा लिंक्ड होगा किससे, सिलिकॉन से, और नीचे क्या हो गया हमारा R। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे जब हम इसका, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, पॉलीमराइजेशन करने पर ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, यहाँ नीचे एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N। ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा पॉलीमराइजेशन हो गया, और ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी अब इसके खत्म हो गए। अब इसमें आगे क्या करेंगे बेटा, आगे करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन, कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखो बेटा इसमें आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, और इधर हमारे कुछ यूजेस हमने लिखे हुए हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज की बात करें। प्रॉपर्टीज में देखिए बेटा हमारे यहाँ पर क्या है, द नेचर ऑफ सिलिकन्स की जो नेचर होती है डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप की नेचर पर। एल्काइल ग्रुप जो हमने उसमें ऐसे जोड़ा हुआ था ना, R था, फिर यहाँ पर Si था, फिर यहाँ पर R था, फिर यहाँ पर O था, इस तरह से ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ना, इनकी नेचर पर डिपेंड करती है हमारे सिलिकॉन की नेचर। ये कैसा होगा, इसकी नेचर पर डिपेंड करेगी सिलिकॉन। जैसे लोअर सिलिकॉन एग्जिस्ट इन ऑयली लिक्विड फॉर्म, जो हमारे लोअर सिलिकॉन्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ऑयली लिक्विड फॉर्म में, जिन्हें हम सिलिकॉन ऑयल भी बोल सकते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे एग्जिस्ट करते हैं ऑयली लिक्विड फॉर्म में, तेलीय तरल पदार्थ में। उसमें क्या एग्जिस्ट करते हैं हमारे लोअर सिलिकॉन, जो हमारे कैसे होते हैं, निम्न कोटि के सिलिकॉन्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सिलिकॉन ऑयल भी बोला जाता है। और जो हमारे मध्यवर्ती सिलिकॉन्स होते हैं, मध्यवर्ती सिलिकॉन हमारे विस्कस लिक्विड या ग्रीस में एग्जिस्ट करते हैं। ग्रीस जैसे होते हैं, कैसे होते हैं, विस्कस लिक्विड, यानी कि चिपचिपे से ग्रीस जैसे होते हैं, और जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम सिलिकॉन ग्रीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन ग्रीस भी बोला जाता है उनको। और अब बात करते हैं हायर सिलिकॉन्स के बारे में। अगर हमारे हायर सिलिकॉन्स होते हैं बेटा, वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, सॉलिड स्टेट में, जिसे हम इलास्टोमर या हम सिलिकॉन रबर भी बोलते हैं। इलास्टोमर या सिलिकॉन रबर उसको बोला जाता है। क्लियर है। अब इसमें देखो सेकंड पॉइंट,
सिलिकॉन जो होते हैं पानी में अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, एंड अदर पोलर सॉल्वेंट, और बाकी के पोलर सॉल्वेंट में। ऐसा क्यों होता है बेटा, इसका रीजन भी बताते हैं। क्योंकि जो हमारे इसमें सिलिकॉन के कोनों पे हमारे क्या होते हैं, एल्काइल और एराइल ग्रुप होते हैं, जो हमारी नॉन पोलैरिटी क्रिएट करते हैं सिलिकॉन में। इसमें नॉन पोलैरिटी क्रिएट करते हैं, किसमें, नॉन पोलैरिटी क्रिएट करते हैं सिलिकॉन में। तो जब ये नॉन पोलर हो जाएंगे तो ये क्या पोलर सॉल्वेंट में घुल पाएंगे, नहीं घुल पाएंगे। तो देखो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, they are thermally stable and can't decompose up to 300 to 400 degree centigrade, but at very high temperature they will convert into cross-linked structure। हमने क्या किया था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए थे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने कुछ देखा था कि हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर। ये जो हमारा ये थर्मली स्टेबल होता है, टेम्परेचरली स्टेबल होता है। किस टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, इस टेम्परेचर पर इससे ज्यादा टेम्परेचर पर ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और यहाँ पर क्या कर लेता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो बेटा यूजेस में जो हमारे सिलिकॉन होते हैं वो हमारे कुचालक की तरह वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेज में। इलेक्ट्रिक डिवाइसेज में किसकी तरह वर्क करते हैं, कुचालक की तरह वर्क करते हैं, यानी कि इनमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है। सेकेंड इज में इलेक्ट्रिक प्रूफ कोटिंग ऑफ पेपर, वाटर प्रूफ कोटिंग ऑफ पेपर। जो हमारे पेपर्स होते हैं उस पे वाटर प्रूफ यानी कि पानी से वो खराब ना हो, उसके लिए हमारे सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। उस पे कोटिंग मतलब उस पे सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है। और यह ग्लास में भी यूज होता है, और कपड़ों में भी। ग्लास में किस तरीके से बेटा, जो विंड शील्ड्स होती है, कौन सी विंड शील्ड्स होती है, जैसे कार के मिरर होते हैं, जो साइड मिरर्स होते हैं, बाइक के मिरर्स होते हैं, उनमें इसकी कोटिंग के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिलिकॉन ग्रीस कैन बी यूज्ड इन लो टेम्परेचर। सिलिकॉन ग्रीस जो होता है वो हमारा लो टेम्परेचर पर, बेटा यहाँ पे लो टेम्परेचर से मतलब है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर क्या आता है, टेम्परेचर आता है 200। एंड सिलिकॉन रबर इज मिक्सड इन पेंट टू मेक इट डैम्प फ्री। और जो सिलिकॉन रबर होता है बेटा वो पेंट में मिलाया जा सकता है। किसमें, पेंट में मिलाया जा सकता है, उसे नमी से मुक्त रखने के लिए। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा सिलिकॉन। नेक्स्ट टर्न पे इसमें करेंगे फॉस्फोजीन। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस आईडी से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। physics_guru_India इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद उस पर सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और फिर उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फॉस्फोजीन के साथ, फिर हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।